वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग फॉर एवर का पार्ट बन चुके हैं, कई लोग फॉर एवर का पार्ट बनने वाले हैं, कई लोग फॉर एवर के अंदर ऑलरेडी एक अच्छी सक्सेस अचीव कर चुके हैं। तो मेरा आप सबको वेलकम है। ठीक है, आज का पहली बात तो यू आर वेरी 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 लकी कि आपके लिए दोबारा से ये ट्रेनिंग सिस्टम, दोबारा से सेशन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया। आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको एक उस लेवल की दोस्तों नॉलेज मिलने वाली है जिससे आप लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ग्रो। अब देखो, द थिंग इज दैट मैटर ये करता है कि ग्रो करना कौन चाहता है। हर कोई बंदा ग्रो करना चाहता है अपनी लाइफ में। हर कोई इंसान एक अच्छी लाइफ चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, एक बेटर लाइफस्टाइल चाहता है, हर कोई इंसान चाहता है। बट मार्केट में उस चीज को ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो कोई सिखाने वाला नहीं है। समझ रहे हो? तो यू आर वेरी लकी, इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली, साथ में आपको टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम मिला, कहाँ पे एक से बढ़कर एक लीडर्स आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, लाइफ में आगे आपको कैसे बढ़ना है। तो आप बहुत ज्यादा लकी हो दोस्तों, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैन यू इमेजिन इतनी पावरफुल ट्रेनिंग्स। अभी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा पावर क्या है। इतनी पावरफुल ट्रेनिंग्स जिससे लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। कितने लोग अपनी मतलब लग्जरी लाइफ, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं इन ट्रेनिंग्स के इम्प्लीमेंट करके, सब कुछ करके। अगर मार्केट में देखो तो यार आज के टाइम में बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? वी आर वेरी 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 लकी, मैं बार बार कहूंगा। ठीक है, बाकी होप आज मैं आपको अपना 100 नहीं 1000% बेस्ट दूं, और मेरी आज की ट्रेनिंग से बहुत लोगों का डिसीजन बने और वो लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, तो ट्रेनिंग का जो आज टॉपिक है वो है हाउ फॉर एवर। राइट, टॉपिक से आपको समझ आ रहा है कि हाउ फॉर एवर मतलब करना कैसे। फॉर एवर आपको मिल गई, अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, बट अभी इस अपॉर्चुनिटी से अर्निंग कैसे करनी है। आप बहुत सारे लोग हो, पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप अलग अलग एरिया से बैठे हुए हो। राइट, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, बट क्या लगता है हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, लाइफ को लेके प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैं डेली बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट से मिलता हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मिलता हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है डेली। मैं उनसे पूछता हूँ, मतलब मुझे कन्वर्सेशन करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, जो स्कूल में जो कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी, कोई बीटा, मतलब अलग अलग फील्ड से, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है उनसे कि व्हाई यू चूज दिस फील्ड, आपने ये फील्ड को चूज क्यों किया है। 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने ये फील्ड चूज क्यों करी है। अगर मैंने बीटेक में जाना है तो मुझे बीटेक में कहाँ जाना है, बीकॉम में जाना है तो मुझे बीकॉम के बाद करना क्या है। सबने रट लगा रखी है, बीटेक वाले ने भी, बीकॉम वाले ने भी, कि अब इसके बाद हमने करना है एमबीए। एमबीए के बाद क्या करना है? जॉब। जॉब के लिए लोग लाइन में इंटर, मतलब हम कंफ्यूज है आज के टाइम में ना, क्योंकि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी हम उसको, जो हमारे सामने आ रही है हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम एक तरीके से ये लगा लो कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस चीज का हिस्सा था। जब आपको मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मैं भी उस चीज का दोस्तों हिस्सा था। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा पुलकित बवेज है। ठीक है, पानीपत हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, फॉर एवर में मुझे वर्क करते हुए, ये बिजनेस करते हुए मुझे 4 साल हो गए। इससे पहले 2 साल मैंने जॉब करी है। समझ रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा हूं। मतलब मिडिल क्लास आप ये लगा लो, कहाँ पे मैंने सारी चीज सेकेंड हैंड यूज करी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सेकेंड हैंड अगर मैं बात करूं, जब मैं स्कूल में जाता था तो जो बैग होता था स्कूल वाला, वो भी मेरा सेकेंड हैंड था। मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद है। बैग फटने के बाद हम नया नहीं लेते थे, मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज किया। बट थैंक्स टू गॉड, पापा ने बहुत मेहनत करी, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, बड़ा किया, सब कुछ किया। थैंक्स टू गॉड, उस चीज का पछतावा नहीं है। बट एक वो है कि कॉम्प्रोमाइज बहुत किया।
अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया कि बैग सेकेंड हैंड, अगर मैं नाइन्थ में हो गया हूँ, एट्थ क्लास में हूँ, टेंथ क्लास में हूँ, तो जो मेरे से ऊपर क्लास वाला बच्चा है उसकी हम बुक्स लेते थे, मतलब नई बुक्स नहीं ली आज तक। अंडरस्टैंड करो, स्कूल में कोई टूर जाता था तो वहां पे नहीं जाते थे, मतलब घर वालों को बताते ही नहीं थे कि ये शिमला लेकर जा रहे हैं स्कूल वाले, यहाँ लेकर जा रहे हैं, हम जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी जो टूर की कॉस्ट होती थी 2,000 3,000, क्योंकि पता था हर बंदे को अपने घर के हालात पता होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सारी चीजें सेकेंड हैंड, मतलब लोगों को देखा, लोग गाड़ियों में आते थे, हम वैसे ही, पर कभी उस चीज का अफसोस नहीं मनाया मैंने, कहा कोई बात नहीं। मैं अपने पापा को हमेशा से एक ही चीज बता बोलता था, पापा मैं बड़ा हो गया ना, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा हो के बहुत पैसा कमाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो क्यों वो चीज बोलता था? क्योंकि बचपन से वो चीज दिमाग में थी। अगर कपड़े भी पहनने हैं दोस्तों, वो भी मैंने अपने भाइयों के पहनने, जो मेरे से बुआ के लड़के के है ना, उनके मैंने कपड़े पहने, जूते पहने। आई नो दैट कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे निकाला है। पर उस टाइम शायद मैं बच्चा था, आप कह सकते हो, कुछ नहीं था। पढ़ाई करी, पढ़ाई में भी एवरेज था, क्योंकि एक ही चीज थी, मैं अपने पापा को एक ही क्वेश्चन पूछता था कि पापा मुझे पढ़ना नहीं है। पापा कहते नहीं पढ़ना है। मेरे पापा की एक ही जिद थी हमेशा से कि तेरे पापा नहीं पढ़े, कि बट मेरा बेटा जरूर पढ़े। मैंने कहा पढ़ के करना क्या पापा, मुझे ये बताओ। मैंने कहा मुझे नौकरी करनी ही नहीं। मैं स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही मैं देख रहा था। मैंने कहा नहीं, जब आज से 10 साल पुरानी बात है ये, मैं देख रहा था जब मेरा 10th क्लास हो गई थी, 11th में जाना था, तो माई फादर सेड कि अब क्या करना है। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना पापा। पापा कहते क्यों नहीं पढ़ना? मैंने कहा जब क्या करूंगा पढ़ के, मुझे इसका रीजन बताओ। समझ रहे बात को? मैंने कहा पापा क्या कहते हैं, नौकरी मुझे करनी नहीं, मन मेरा पढ़ाई में है नहीं। पापा कहते नहीं, लेकिन मैंने तुझे इंजीनियर बनाना है। तो भाई नॉन मेडिकल दिलवा दी। अब जब नॉन मेडिकल दिलवाई, तो आप समझ सकते हो कि हाल क्या हुआ होगा, राइट? केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो, फिजिक्स में बिल्कुल जीरो, कुछ समझ नहीं आता तो ऊपर से जाते थे कौन सा ओम्स लॉ है, कौन सा क्या, मतलब ऊपर से मैथ्स, कुछ समझ नहीं आता था। एक फिजिकल एजुकेशन थी, उसमें बेस्ट रहते थे। समझ रहे हो? उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। एक बार ये दरवाजा बंद कर दो यार प्लीज। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं कि आगे क्या करना है। उसके बाद सिर्फ दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बिजनेस 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 करना है, बिजनेस करना है। पीछे बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था, बट एक ही चीज थी दिमाग में, बिजनेस करना है। 12th कैसे ही क्रॉस हुई, पापा कहते हैं ये वाला एग्जाम दे, ये वाला एग्जाम दे, ऐसे दे, इस कॉलेज में जा। मैंने मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपने घर के बड़े भैया के पास बैठा, बुआ के लड़के के पास। मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा मैं आगे क्या करूं? कहते तूने करना क्या है? मैंने कहा मुझे पैसा कमाना है। कहते भाई करना क्या? मैंने कहा कुछ भी करवा दो, पैसा आना चाहिए। अंडरस्टैंड करो, तो उन्होंने मुझे बोला तू ना फार्मेसी कर, कल को तू अपना मेडिसिन का बिजनेस कर सकता है, और उस मेडिसिन के बिजनेस में बहुत पैसा है। मैंने कहा डन। तो उसमें दो कोर्स थे, एक डिग्री 4 साल की, एक डिप्लोमा 2 साल का। मैंने कहा डिग्री नहीं होती, डिप्लोमा ही बहुत है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो मुझे वो करना था। मैंने कहा मुझे जब जॉब ही नहीं करनी तो मेरा डिप्लोमा ही बहुत है। तो वो फार्मेसी करी। जब फार्मेसी करी, कहते जब ग्राउंड लेवल पे उतरते हो ना दोस्तों, जब पता चलता है। दूर से तो दिखाई देता है हमें कि उसका मेडिकल स्टोर चल रहा है, उसका चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ग्राउंड लेवल पे उतरे ना फार्मेसी करने के बाद, मार्केट को देखा, तो समझ आया यार, टू टफ, बहुत ज्यादा टफ है लाइफ। क्या करें? पैसा लग रहा है, किसी रोड के ऊपर दुकान खोल रहे हो, उस पे 7-8 लाख। आप इमेजिन करके देखो। पापा ने फिर लास्ट में एक ही बात बोली, तू ना घर के ऊपर लोन ले लेते हैं और फिर बिजनेस स्टार्ट करते। मैंने कहा नहीं, बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी घर के ऊपर लोन लेके, नेवर। मैंने कहा मैं थोड़ा स्ट्रगल कर लूंगा। दिमाग में एक ही चीज थी, पहले जॉब करते हैं, वहां से पैसा बचाएंगे, और फिर जो कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये हमारी थिंकिंग होती है, जो हर चीज में। आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जरूरी है आपको उस फेस में जाना जो ऑलरेडी वहां से धक्के खा के आ चुका है। आप समझ, मतलब अगर आप मेरी आज बात मान लोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा, और आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे फादर साहब हमेशा कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या, लोग कहते हैं पैसा। मैं कहता हूं पैसे से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, टाइम। अगर आपका आज 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया है ना, वो फिर भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी की 5-10 साल खराब हो चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। समझ रहे हो? हम कहते हैं, हम डर जाते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसा, हम इतने डर जाते हैं यार। मतलब
इंडियंस, हम आज इंडियंस में आज भी सबसे पीछे है, क्योंकि ड्यू टू आवर पुअर माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम आज भी वहीं के वहीं हैं। रीजन बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब वो सारी चीज हुई, ग्राउंड लेवल पे निकला। किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर दुकान खोलनी है तो 25-30 लाख रुपए लग रहे थे, और सुबह 7 बजे आके उसका शटर खोलना है दुकान का, रात के 11 बजे तक बैठना है। एक 18 साल का लड़का, कैन यू इमेजिन? सुबह 7 से लेकर, नो डाउट अगर मैं वहां पे पैसा कमा भी लेता, और उस पैसे का क्या फायदा जब आपके पास टाइम ही नहीं है उसको एंजॉय करने का। नो डाउट मैं पैसा कमा के गाड़ी भी ले लेता, और उस गाड़ी का क्या फायदा जो घर से सिर्फ आपकी दुकान के बाहर खड़ी रहती। मैं एक 5 दिन के लिए हॉलीडे पे भी नहीं जा सकता। मतलब एक जिंदगी मिली है यार 86 लाख यूनियों के बाद। वो आपके ऊपर दोस्तों आज डिपेंड करता है आपने उसको कैसे जीनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हार के सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ना, वो होती है जॉब। जॉब करी मैंने 2 साल। 2 साल जॉब करके भी देख लिया, 9,000 रुपए की नौकरी लगी थी। ठीक है, 9,000 रुपए की नौकरी लगी थी, और 2 साल में मैं 9,000 से 15,000 रुपए के महीने पे पहुंच गया था। मतलब ग्रोथ आपको पता ही है क्या होती है जॉब में। आपको हालत जॉब की, मुझे ना, ठीक है जॉब इज गुड, दुनिया कर रही है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, जॉब गंदी है बैड है, दुनिया कर रही है। बट मेरा पर्सनल व्यू जॉब में ये था, मेरा एक्सपीरियंस जॉब के अंदर बहुत बेकार था। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जॉब में मेरे खुद की, मेरी मेरी चलो रियल सिस्टर नहीं है, ताऊ जी की बेटी की सगी बहन जैसी हुए, ठीक है, उनकी शादी थी। ठीक है, और मतलब अपने घर की अपनी बहन की शादी है, मुझे उसमें इंजॉय करना है, मुझे सब कुछ करना है, और मुझे परमिशन लेनी पड़ रही थी किसी थर्ड पर्सन से। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी बहन की शादी है, तो मुझे ना 3 दिन की छुट्टी चाहिए। 3 दिन की? कहते नहीं नहीं 3 दिन की नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने मेरे से स्पेशल जो कार्ड होता है ना, कार्ड, इनविटेशन कार्ड, उसकी फोटो क्या वो अटैच करके दो। मैंने मेरे मुझे आई वाज लाइक किया, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है यार, तुम्हें अपने एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने अपने मैनेजर को बोला जो मेरे ऊपर था, मैंने कहा सर आपको अपने एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? मैं कह रहा हूँ शादी, और आपके आप प्रूफ मांग रहे हो क्या? नहीं, ये कंपनी का ना क्राइटेरिया है, और आपको 3 दिन की तो नहीं मिलेगी, 2 दिन की मिलेगी। मैंने कहा यार मतलब, मैं आई वॉज लाइक, मैं ऐसा था कि मैं जेल के अंदर हूं, मैं अपनी बहन की शादी इंजॉय करने के लिए भी किसी और की परमिशन ले रहा हूं, और वहां से मुझे परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि एक डर, नौकरी चली जाएगी। वो उन्होंने एक ही बार बोलना भाई चले जाओ आप, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसों ने, मतलब अगर मैं जाऊंगा तो आपको भी पता है पीछे लाइन खड़ी हुई है, नौकरी के हालात आपको पता ही है। तो उस दिन से मैं फेडअप हो गया था। मैंने कहा नौकरी नहीं करनी यार, कुछ जिंदगी में ऐसा करना है जिसमें टाइम ही अपना हो यार। समझ रहे हो बात को? टाइम ही अपना हो। तो वो, मतलब बहुत सारी चीजें थी और भी। फिर कभी दोस्तों के साथ जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो पीछे फिर हमारी सारे कजन्स का टूर बन गया अगले महीने कि हम सारे ना घूमने जाते हैं यहाँ पे वैष्णो देवी। फिर जब बोला नहीं नहीं अभी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको पता है सीजन पीक पे है, हमें सेल चाहिए ये, मतलब यार मैं इतना डेस्परेट हो गया था उस टाइम पे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने कहा क्या है यार पुलकित, क्या जिंदगी है? आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या जिंदगी है यार? साला अपने घर की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी और से परमिशन लेनी पड़ रही है और वो मना कर रहा है। बताओ जिंदगी, उस पैसे का क्या फायदा यार? कहाँ पे जब आपको सुख नहीं है, कहते वो पैसा किसी काम का नहीं जब आपकी लाइफ में सुख नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। समझ रही बात को? तो 2 साल जैसे तैसे करके, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, निकाले। फिर जैसे आपको फॉर एवर मिली वैसे मुझे मिली। थैंक्स करता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन मानवी मैम का, जिन्होंने मुझे फॉर एवर समझाई 2 साल पहले। वो सॉरी, 2 साल नौकरी के 2 साल बाद जब मेरी लाइफ में ये फॉर एवर आई। मुझे नहीं पता दोस्तों आपने इसको देखकर क्या समझा है। जब आपने इसको देखा है तो आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि सबका थिंकिंग लेवल अलग है। क्या पता आपके दिमाग में मेरे से ज्यादा आइडियाज है, क्या पता आपको मेरे से ज्यादा अच्छी फॉर एवर लगी हो, वो कुछ नहीं कह सकते। क्या पता आपको समझ ना आया, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब मेरी लाइफ में फॉर एवर आई, यू आर वेरी लकी, ऑनलाइन टाइम में आपके लाइफ में फॉर एवर आई, क्योंकि मैं इस फॉर एवर के बिजनेस को देखने के लिए जॉब की छुट्टी लेकर पानीपत से चंडीगढ़ गया था, क्योंकि जो मेरे सीनियर है वो चंडीगढ़ रहते थे। 180 किलोमीटर
4 घंटे ट्रेवल करके, बाय ट्रेन फिर बाय बस ट्रेवल करके मैं जॉब की छुट्टी लेकर चंडीगढ़ गया। मैं जब गया तो मैं ऑफिस में गया, मैं एंटर हुआ, मैंने कहा बताओ क्या बिजनेस है। जब उन्होंने मुझे बिजनेस समझाया ना, मैं शॉक्ड हो गया। और मैं अंदर ही अंदर ना भगवान जी का थैंक्स कर रहा था। मैंने कहा थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, कि मतलब मुझे बिजनेस मिल रहा है करने को। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत ज्यादा लकी। मैं मतलब अंदर से कहते गूज बम्स आ गए। मैं मुझे नहीं पता मैं किस लेवल पे चला गया था, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को समझा, सबसे पहली चीज जो मैंने इस बिजनेस के अंदर समझी, क्योंकि हमेशा से बिजनेस माइंडसेट था, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, आपको भी पता है, अगर आपको बीएमडब्ल्यू रोड पे दिख रही है ना, तो वो कोई जॉब वाला नहीं, बिजनेसमैन चला रहा है। अगर बाहर बढ़िया सा घर बना हुआ है ना 4-5 करोड़ का, तो वो जॉब वाले का नहीं, बिजनेसमैन का। तो बहुत सारी चीजें थी यार। आपकी लाइफ है यार, आपने डिसाइड करना है। मेरी लाइफ है, मुझे डिसाइड करना है। आपकी मर्जी, आपने कब खाना खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसा हेयर स्टाइल लगना है। बिकॉज अगर आपको अच्छा लगता है, आप जब वही करोगे ना। आपको लग रहा है कि आपको ये वाला हेयर स्टाइल रखना है, तो आप वैसे रखोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। तो ऐसे ही मेरी लाइफ थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, बेस्ट ऑप्शन है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि एक कंपनी जो 43 ईयर्स से चल रही है। अब मैं साथ साथ कोशिश करूंगा आपके ऑब्जेक्शंस भी थोड़े से क्लियर करूं। एक कंपनी जो लास्ट 43 ईयर्स से चल रही है, 43 ईयर्स, और एट प्रेजेंट 170 कंट्रीज में वर्क कर रही है। कैन यू इमेजिन, 170 कंट्रीज। मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया ही बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर 28-29 स्टेट्स है। पूरे इंडिया में चल रही है कंपनी पिछले 21 साल से, और ऑल ओवर वर्ल्ड 43 ईयर से। जब मैंने कंपनी के बारे में देखा, जब मैंने कंपनी के ओनर की सोच देखी, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने उनके बारे में जब जाना, आई वाज शॉक्ड। इतनी कम एज में लोग यहाँ पे इतना पैसा कमा चुके हैं। मैंने वो पैसा कमा कैसे रहे थे, मैंने उस प्रोसीजर को समझा। ये पैसा आ कैसे रहा है। मतलब जब मुझे पता चला 43 ईयर्स में, कई लोग कहते हैं कंपनी है, मुझे कंपनी नहीं करनी, ये कंपनियां ऐसी ही होती है, ये कंपनी वैसी होती है, इंडिया में बहुत कंपनी आई। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। यू आर राइट, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितना फ्रॉड इंडिया में होता है शायद कहीं और ना होता हो। हाँ, नो डाउट फ्रॉड कंपनीज है, मैं खुद मानता हूं। मुझे भी डर लग रहा था उस टाइम पे, जब मैंने अपनी आंखों से लेकिन प्रोफाइल देखी ना, मुझे यकीन हो गया, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो यार। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है दोस्तों कहना। लोग कहेंगे, अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को, लोग कहेंगे। 2,000 का नकली नोट भी इंडिया में है। अगर आपके मामा जी की दुकान है ना, शॉप है, वहां पे आप जा रहे हो और उनको 2,000 का नोट दे रहे हो, शायद वो आपके सामने चेक ना करे, लेकिन आपके जाते ही वो 2,000 का नोट चेक करेंगे, कहीं मुझे नकली तो नहीं पकड़ा आ गया। क्योंकि पता है उनको नकली चीज है। तो ऐसे मैं भी कह रहा हूँ, नकली कंपनियां हैं जो कहती है आप आओ, यहां से आप ये करोड़पति बन जाओगे, नो डाउट कहती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को। मैं अभी 3-4 दिन पहले रोड से जा रहा था, वहां पे लिखा हुआ था लॉटरी, 10 रुपए में जीते 1 करोड़ रुपया। मैं रुका, मैंने कहा ये क्या है भाई, 10 रुपए दे के 1 करोड़ में जीते। कहते 10 रुपए का ना नंबर है, आपका नंबर निकलेगा। मैंने कहा कब निकलेगा, क्या 15 तारीख आएगी ना अगले महीने की, जब निकलेगा। मैंने कहा ओके ओके। मैंने कहा अगर, कहते अगर आपका नंबर निकलेगा तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। मैंने कहा कितने लोग हैं, कहते अब तक हमारी ना 2 लाख टिकट बिक चुकी है। मैंने कहा यार, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अभी 15 तारीख आनी है अगले महीने की, इमेजिन कर सकते हो। कहते 2 लाख, मतलब लोग इतने पागल है, क्या पता निकल जाए। क्या आपको लगता निकलेगा। लोगों ने बिजनेस बनाया। मैंने कहा यार क्या बिजनेस है। क्योंकि अगर मैंने 10 रुपए की टिकट ली है, अगर मेरा नहीं निकला, मैं उसके पास जाऊंगा थोड़ी, भाई तूने मेरा नहीं निकला, उसको किसी को क्या पता निकला है कि नहीं निकला। वो तो लोग इतने स्कीमों के चक्रों में फंसे हुए हैं, फिर वो कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया। लोग खुद अपना फ्रॉड करवाते हैं। भाई तुम्हें पता है, चोर बार मार्केट में घूम रहे हैं, तो अपना घर खुला क्यों छोड़ रहे हो, लॉक करके जाओ कहीं पे जाना है। अगर आप बाइक गाड़ी पे जा रहे हो, तो आप कहीं पे जाने से पहले उसको लॉक करते, क्योंकि आपको पता है इंडिया में उठा सकते हैं, गाड़ियां उठती है, बाइक उठती है, यू नो दैट। इवन तक आप मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च चर्च कहीं पे भी जाते हो, वहां जूते चप्पल भी उठते हैं। यू नो दैट, आपको पता है। हाँ, क्योंकि आप इंडिया के अंदर रहते हो।
तो ऐसे ही आपको पता है कंपनियां फेक है, तो आप उससे बचने के लिए आप उसके बारे में स्टडी करो। क्यों किसी की सुन रहे हो भाई? लोग तो बोलेंगे, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप बहुत सारी शादियों में गए हो सारे, है ना? पनीर मिठाइयाँ खाई होंगी। मैं तो बहुत गया हूँ। ठीक है, वहां पे गॉसिप्स होती है, क्या होती है? "यार, लड़का देखियो, लड़के का रंग काला नहीं है, लड़की ज्यादा सुंदर है, लड़की तो मोटी बहुत है, लड़का"। अब भाई, अगर आप लोगों की बात सुनोगे आप कभी शादी भी नहीं कर सकते, पता है आपको? भैया आपको शादी में बुलाया है, क्यों बुलाया है? ताकि जिनकी शादी है आप उनको ब्लेसिंग्स दो, आशीर्वाद दो। जो आपने 1100 2000 500 रुपये जितना डालना है डालो, पनीर खाओ, रोटी खाओ और चलते बनो। समझ रहे हो? पनीर अच्छा नहीं था, नमक तो बड़ा ही थे, गोलगप्पे का पानी नहीं, चाउमीन फिर भी सही थी। मतलब कैसी बात है यार, अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? कमियां, अभी मेरे फ्रेंड की शादी हुई है, मैं वहां से आया हूँ, उसके बाद ना, मतलब ठीक है शादी होगी, कमियां गिनवाई गई, ये कमी थी, ऐसे था, ये और बेटर हो सकता। भाई जब शादी हो रही थी, जब कहाँ थे तुम सब? जब सलाह दे देते उसको बेटर बनाने के लिए, जब कोई नहीं था, कमियां निकालने के लिए दुनिया आ गई। तो भाई अगर आप लोगों की सुनोगे तो ये तो बिजनेस छोड़ो, आप शादी नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, दिल की सुनो यार। अगर आपको दोस्तों लगता है ना आप सक्सेसफुल हो सकते हो यहाँ से और ये कंपनी बढ़िया है, और जिस इंसान के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो आपको आगे ले जा सकता है, जिस ग्रुप के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो आपको आगे ले जा सकता है, फिर किसी की परवाह ना करो। खुद के ऊपर बिलीव करो, सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, मार्केट में कर देंगे ठाठा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैंने देखा यार 43 ईयर से चल रही है। फिर कई लोग कहते कंपनी कुंपनी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी कि कोई कंपनी। दोस्तों, बिना कंपनी के जिंदगी है ही नहीं, बिना कंपनी के जिंदगी है ही नहीं। आप 24 घंटे किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। आप जिस फोन के अंदर आज मेरी मीटिंग लगा रहे हो, जिस लैपटॉप के अंदर मेरी मीटिंग लगा रहे हो, वो किसी कंपनी का है। ओप्पो कंपनी, वीवो, सैमसंग, आईफोन, एग्री करते हो? लैपटॉप डेल का है, या किसी का भी आपका लैपटॉप हो सकता है, राइट? जो आपने कपड़े पहने हैं वो कोई ब्रांड है, वो कोई कंपनी है। जो आपने जूते पहने हैं वो कोई कंपनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो जिस कंघी से आपने हेयर स्टाइल बनाया अपना, समझ रहे हो, ड्रायर मारा है, वो किसी कंपनी का है। कोई बाइक चला रहे हो वो किसी कंपनी की है। आटा खा रहे हो, खाना आशीर्वाद आटा, वो कोई कंपनी है। फ्रिज के अंदर आपने कुछ रखा है वो कोई कंपनी है। सर्दियां है, गर्म पानी से नहा रहे हो, गीजर किसी कंपनी का है। भाई कंपनी तो चारों तरफ है। यह तो आप किसी, हम कंपनी तो जुड़े हो, हम कहते हो कोई कंपनी नहीं करनी। समझ रहे हो बात को? यह तो दोस्तों देखो, पैसा तो कंपनी में ही है। आज मैं आपको बता दूं, या अगर आप, मैं सीधा मुंह पे कहता हूँ, ठीक है, किसी को मेरी बात फील हो तो एडवांस में सॉरी। अगर आपके फादर साहब के पास बहुत ही पैसा है पीछे, तो अपनी कंपनी खोल लो भाई, खोल लो अपनी कंपनी और इंडिया में फैला दो, बिजनेस फैला दो। मैंने तो मना किया ही नहीं। आई आई विल बी हैप्पी। मैं खुद आपकी कंपनी का सामान यूज करूंगा, मैं रेडी हूं। अगर आपके पास पैसा है, अगर नहीं है तो फ्री की जो कंपनी मिल रही है, साथ में बिजनेस सिखाने वाले मिल रहे हैं, चुपचाप कर लो यार, क्या जा रहा है? समझ आ रही है? मैं नहीं करूंगा कोई कंपनी। इवन तक वही लोग किसी कंपनी में नौकरी लेने जाते हैं, कुछ भी, हर चीज में कंपनी है भाई, जुड़े हुए हैं कंपनी से। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये चीज करनी पड़ेगी भाई। ना करने के इतने सारे रीजन, एक करने का रीजन ही बना लो दोस्तों। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अपना टाइम नहीं बेचूंगा। जब हम नौकरी लेने जाते हैं ना दोस्तों, लाइन में लग के, कोट पहन के, टाई लगा के, ऐसे बैठ जाते हैं, फाइल हाथ में रख के, अपना रिज्यूम, मैंने दिए इंटरव्यू, जो भी बता रहा हूँ मैं आपको। समझ रहे हो बात को? वहां पे हमारे टाइम, हम अपना टाइम बेचते हैं। ठीक है जी, मैं आपको 10 घंटे दूंगा, महीने के 15,000 दे देना। समझ रहे हो? 24 दिन जाते हैं, 6 दिन की छुट्टियां लगा लो, 240 घंटे के हम 15,000 देते हैं, कैलकुलेट कर लेना कितने बने।
अंडरस्टैंड कर रहे हो, हम अपना टाइम बेच रहे हैं, उस टाइम पे हम उस बंदे का काम करते हो जो हमें वो कहता है। और कहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हम 40 साल भी काम करेंगे ना, करना है तो कुछ यार डिफरेंट करो, वरना मत करो भाई। एक ही जन्म मिला है। खाना तो ऊपर वाले से हम लिखवा के आए, रात को ऊपर वाला नीली छतरी वाला आपको भूखा नहीं सोने देगा। कहीं ना कहीं से खाना आ जाएगा आपकी प्लेट में। तो कुछ इंसानी जन्म मिला है, भगवान ने हाथ पैर दिए देखने के लिए, आंखें दिए, सब कुछ दिया है, दांत दिए है खाने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। तो कुछ अच्छा करो यार, कुछ अलग करो, लाइफ बेस्ट हो, ताकि ऊपर वाला भी बोले हाँ भाई ये बंदा अलग था, इसको अलग कैटेगरी में रखा जाए। समझ रहे हो? तो अपना टाइम किसी और को बेचने के अलावा, तो भाई आप समझदार हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। और मैं आपको एक गारंटी दूं दोस्तों, एक चीज बताऊं, बिना बेचे पैसा आता नहीं। कड़वा सच है। हाँ बेचना पड़ेगा, मैं खुद कह रहा हूँ बेचना पड़ेगा, पर बेचने के तरीके होते हैं भाई। ये नहीं कि बैग टांग के गली गली जाके एलोवेरा ले लो जी, ऐसे नहीं बेचना। समझ रहे हो बात को? बेचने के तरीके होते हैं यार। हम शर्माते हैं बेचते हुए। आपको गलत चीज बेच रहे हो, मुझे पहले आप ये चीज बताओ। बेचने के तरीके होते, घर घर थोड़ी जाना है। और एक कड़वा सच है, बिना बेचे कुछ मिलेगा भी नहीं। नौकरी में भी आपको अपना टाइम बेच के पैसा मिलेगा। कोई कंपनी खोलोगे, वहां पे कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बिना बेचे आपको पैसा नहीं मिलेगा। गारंटी है ये। कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा दोस्तों। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बेचने के तरीके होते हैं। ऐश्वर्या राय भी तो बेच रही है, झूठ बोलकर, मेरी सुंदरता का राज लक्स। बेच रही है, खुद झूठ बोल रही है सबके सामने। किस किस को लगता है दोस्तों, मैंने भी लगाया, मैं तो ऐश्वर्या राय जैसे सुंदर हुआ नहीं। मेरी सुंदरता का राज लक्स। एग्री करते हो? अमिताभ बच्चन सर्दियों में च्यवनप्राश की मसूरी कर रहा है, सोना चांदी पता नहीं क्या डला हुआ, इससे मेरी सेहत का राज है ये। क्या आपको लगता है वो च्यवनप्राश खाता होगा? कैन यू इमेजिन? ऐश्वर्या राय, विराट कोहली यूथ आइकन है सबका, वो एक सबसे नकली दारू बेच रहा है, मैकडोनल्ड्स। एक तरफ वो ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर है, ऑडी गाड़ी भी बेच रहा है, वो दारू भी बेच रहा है। सलमान खान चड्डी बेच रहा है, उसको चड्डी बेचते हुए शर्म नहीं आ रही। आपको वो प्रोडक्ट बेचते हुए शर्म आ रही है जो पूरी दुनिया के बेस्ट है, जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को एक नई जिंदगी दे सकता है। हमें वो चीज बेचते हुए शर्म आती है। हम, क्योंकि हम इंडियंस है ना, बाहर जाके हम कुछ भी कर लेंगे, इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। कितना बढ़िया काम है यार, मुझे तो मजा आता है बहुत काम करते हुए। लोगों हेल्प, ये बिजनेस उन लोगों को समझ आएगा, मुंह पे कह रहा हूं दोस्तों, बुरा मत मानना फिर से, सॉरी। ये बिजनेस उन लोगों को समझ आएगा जिनके ना यहां से हेल्पिंग नेचर निकलता है। क्योंकि ये बिजनेस हेल्पिंग नेचर का है। जिस इंसान का नेचर लोगों की हेल्प करना है ना, वो इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेसफुल है। शॉर्टकट बता रहा हूं आपको आज, सबसे बड़ा टिप, टिप ऑफ द डे। इस बिजनेस में वो इंसान सक्सेसफुल है जिसका नेचर हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करना है। समझ गए? जिसका नेचर, मैं ईमानदारी से आई नहीं तो चेंज कर लो खुद को दोस्तों। क्योंकि जब आप ये किसी को प्रोडक्ट्स देते हो ना, आपको नहीं पता वो कितना परेशान होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो कितना परेशान होता है। ये प्रोडक्ट लेने के बाद वो हेल्दी हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो आपको ब्लेसिंग्स देता है। जब आप इस बिजनेस में किसी को लेकर आते हो और उसकी हेल्प करते हो, आज मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इतने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, दिल से समझा रहा हूं मैं आपको। आपको क्या पता मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, ट्रेनिंग के चक्कर में फटाफट आ गया, आपको कुछ नहीं पता, बिकॉज गिवर हैज द पेन, जो देता है उसको पेन होती है। समझ रहे हो? हम तो 2 मिनट में कह देते हैं ट्रेनिंग ऐसी थी वैसी थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो दोस्तों? तो कहने का मतलब, अब आप मुझे बताओ, एक इंसान था मेरी फैमिली में, मेरे ताई जी, ठीक है, मामा जी, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग, उनके ना जॉइंट में पेन था पिछले 8-10 साल से। इवन तक मेरे फादर, वो चेयर्स नहीं चढ़ सकते थे, जॉइंट में पेन था। डॉक्टर ने तो एक ही चीज बोली कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, नया घुटना लगा लो। मैं कहता हूं लगा भी लिया,
उसको भी तो डाइट की जरूरत है, डाइट तो उसको भी चाहिए। मेन कमी पकड़ो दोस्तों, कमी का है ये बिजनेस। आप इमेजिन नहीं कर सकते आने वाले टाइम में ये बिजनेस कहाँ जाएगा। जिसका बिजनेस माइंडसेट है वो समझ जाएगा। मैंने ये 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 मैंने नया लगवा लिया, हड्डी मैंने नई लगवा ली, इसको भी तो चल, अब ये थोड़ी है नई लग गई तो अपने आप चलेगी, इसको खुराक की जरूरत नहीं है, इसको भी तो कैल्शियम चाहिए। मेन दिक्कत का है जो हमारे खाने में आज के टाइम में न्यूट्रिशन वैल्यू वो जीरो हो चुकी है, और वो फॉरएवर बहुत हाई अमाउंट में आपको दे रही है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू, बिल्कुल हेल्दी, मैं कहता हूँ केमिकल न्यूट्रिशन वैल्यू आपके पास दे रही है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। समझ रहे हो बात को। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गई, अब ये इसको कोई जरूरत नहीं, इसको डाइट चाहिए, इसको डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वो डाइट कहाँ से आएगी? वो डाइट पिज्जा से, मोमो से, स्प्रिंग रोल से, नूडल से नहीं आएगी दोस्त। वो डाइट आएगी एक हेल्दी खाने से, जो आज हमारी खाने की थाली में मिसिंग है। अगर है भी तो केमिकल वाला है, ये आपको पता है। फॉरएवर ने क्या किया, और आने वाले टाइम में दोस्तों ये चीज बढ़ेगी। उस दिन मैं गया अभी पीछे क्या कहते हैं, एक बच्चा आया हुआ था, पापा को पीछे, पापा मुझे किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय। मैंने कहा मेरे साथ मानवी मैम थे, मैंने कहा क्या होता है? कहते इसमें ना गोलियां सी निकलती है। मैंने रेट पूछा 45 रुपीज का। आई वाज शॉक्ड। उसके अंदर दो छोटी छोटी गोलियां और साथ में गंदी सी क्रीम वाइट कलर। मुझे तो आई वाज लाइक क्या यार ये। फिर मैंने वो देखा कि मतलब आप इमेजिन करके देखो, एक 5 साल का लड़का, दोस्तों ये बहुत सीरियस मैटर है। समझ रहे हो बात को। यहीं से आप इमेजिन करके देखो, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर वो है जो आज 10 साल के लड़के हैं, वो कल को 20 साल के होंगे। जब वो 10 साल आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा फ्यूचर, हमारा फ्यूचर 10 साल के लड़के हैं। जो हमारा फ्यूचर है 2030 है, वो जो 10 साल के लड़के इस टाइम पे है ना, लड़के लड़कियां, वो 2030 तक 20 साल के होंगे। वो हमारा फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है, हर बिजनेस का फ्यूचर है। अब उनकी अगर हम डाइट देखें तो क्या है, आप इमेजिन करके देखो, न्यूट्रिशन वेलनेस इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो उसने वहीं पे खोला, मतलब वाइट वाइट ग्री क्रीम से निकले, मतलब देखते ही आई वाज लाइक क्या यार ये, बच्चा बड़े शौक से खा रहा हूँ उंगलियां मार मार के। फिर मैंने उसका पकड़ा, 2 महीने पहले मैन्युफैक्चर हो रखा था वो, ठीक है, और 6 महीने लिखा हुआ था बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। मतलब 2 महीने पहले वो मैन्यु, मतलब एक चीज आप इमेजिन करके देखो, एक चीज बंद है, उसको कोई हवा कुछ नहीं मिल रहा, 2 महीने पहले बनी है वो, 2 महीने से वो उसको कोई खराब नहीं हुई, ठीक है वो, उसके अंदर केमिकल डला हुआ है, और वो केमिकल बच्चा खा रहा है। कितना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि एक 5 साल के जो बच्चे की एज है वो ग्रोइंग एज है, जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, ये ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं। उस टाइम पे बच्चे को राइट डाइट चाहिए, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं ना, जब हम जिम जाते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो ग्रो करती है, तो उस टाइम पे हमें जो डाइट है वो अच्छी चाहिए होती है, राइट। अगर उस टाइम पे हम जिम जा रहे हैं और खा रहे हैं गोलगप्पे, तो क्या है कि क्या नहीं, इमेजिन कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, गोलगप्पे जैसा ही बनेगा। समझ रहे हो बात को तो कहने का मतलब क्या, वो बच्चा खा रहा है, वो बड़े शौक से, पापा पापा एक और ले लो। उसके पापा कहते हैं नहीं लेना, नहीं नहीं पापा मुझे चाहिए, वहीं रोने लग गया, एक और लिया, 90 रुपए दिए ना, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार, उस बच्चे की डाइट, उसके लीवर को, उसकी किडनी को, उसके हार्ट को क्या मिल रहा है? किंडर जॉय। बताओ मुझे। आप इमेजिन करके देखो, जिस बिजनेस का आप पार्ट हो, वो न्यूट्रिशंस, वेलनेस, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसका आने वाले टाइम पे दोस्तों फ्यूचर ही बहुत है। समझ आई? तो आपको क्लियर हो गया होगा आप कितने लकी हो। कितने ऐसे 5 5 10 10 साल के बच्चे हैं जिनको एलोपीचिस की जरूरत है, जो उनकी हेल्दी लिविंग को, अच्छा एलोपीचिस अगर आपने किसी एक 2 साल के 3 साल के बच्चे को दे दिया ना, उसकी मम्मी बोलेगी भाई तूने दे क्या दिया, मेरे बच्चे की ग्रोथ उस लेवल की हो रही है। किसी फीमेल को आपने नेक्टर दे दिया ना, वो आपको, आपके पीछे पड़ जाएगी, वो कहेगी भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए।
किसी को एलोवेरा दे दिया ना, उसका डाइजेशन इतना अच्छा, किसी को सी प्लस दे दिया, किसी को रॉयल जेली दे दी, इम्यू ब्लैंड देकर देखो किसी को, एलोटर्म, जो स्किन केयर के वो पागल है अपनी स्किन के पीछे, उनको एलो फर्स्ट देकर देखो, R3 फैक्टर देकर देखो, रिकवरिंग नाइट क्रीम जो रात को लगा के सोते हैं हमारी स्किन को प्रोटीन मिलता है, जेली क्रीम, मैं कहता हूं प्रोपोलिस क्रीम, अपना डीओ देकर देखो, ये भी अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, एक बार आप किसी को ये देकर तो देखो, आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या है। समझ रहे हो बात को? और इसको हमने पूरे इंडिया में फैलाना है, कितना बेस्ट सिस्टम है। केएफसी वाले ने क्या किया, केएफसी पूरे इंडिया में फैलाया, सैमसंग ने पूरे इंडिया में, आईफोन पूरे इंडिया में, इवन तो एक छोटी सी मैगी पूरे इंडिया में, उन्होंने बहुत पैसा लगाया पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, आपको वही बिजनेस दोस्तों फ्री में मिलेगा। तो रेडियो पूरे इंडिया में फैलाने के लिए कितना बढ़िया काम है। अब पूरे इंडिया में फैलाना है तो आपको बंदों की जरूरत पड़ेगी, आप 30 मार खान तो हो नहीं, अकेले ही सब कुछ कर दोगे, एक मैनेजमेंट, एक टीम वर्क, सब कुछ चाहिए आपको, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है बकायदा हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे भी। अब बताओ कैसा बिजनेस है? मैंने जान के, क्योंकि हाउ क्या, हाउ तो मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, करना कैसे, पर हाउ करने से पहले आपको अपना रीजन क्लियर होना चाहिए कि वाई, मुझे करना क्यों है ये। जब इंसान को वो चीज क्लियर हो जाती है ना, फिर वो किसी की बातों में नहीं आता, फिर वो बस पता है, फिर वो रुकता ही नहीं, उसकी उसकी फिर जर्नी में कभी रिवर्स गेयर नहीं मिलेगा आपको, ना वो रुकेगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। और दुनिया कहाँ कहाँ से जाएगा, दुनिया बोलेगी उसको, और जब वो वहां पे पहुंच जाएगा ना, और फिर जब पीछे मुड़ के देखेगा, क्योंकि दुनिया सारी पीछे और मैं कहाँ हूँ, उसका लिविंग लाइफस्टाइल, बोलने का मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पर आके। अंडरस्टैंड करो, हम डरते हैं यार थोड़ा बहुत पैसा लगाने के लिए भी, समझ रहे हो बात को, वैसे पैसा लगा देंगे इधर उधर और कामों में, तो डरते हैं अपने लिए प्रोडक्ट यूज करने के लिए। पूरे इंडिया में फैलाना है, कितना बेस्ट बिजनेस है। अभी अगर मैं इसके डीप में और चला गया ना, शाम के 4 बज जाएंगे, आप बैठ नहीं पाओगे। जब मैं आया मुझे सारी चीज समझ आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एंट्री कैसे हुई थी, आपके सामने मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ अपनी। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैं 15,000 रुपये महीने के कमाता था। मैंने मानवी मैम को बोला, मैम कहती तू यहाँ पे ना बहुत पैसा कमा सकता है। मैंने कहा, कितना? मैंने कहा महीने का फिर भी कितना आएगा? मैंने कहा अगर मैं, क्योंकि मैं जॉब में 9,000 से 15,000 में 2 साल में पहुंचा था। 9,000 की जॉब लगी थी, 2 साल में महीने के 15,000 पे पहुंचा था। मैंने कहा, फिर मैंने मैम को बोला, जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने कहा मैं यहाँ पर क्या कहते हैं 25-30 हजार कितने सालों में कमाने लग जाऊंगा? कहती साल में? तू तो 2-3 महीने में कमाने लग जाए। मैंने कहा क्या? फिर मैंने बोला 50,000। कहती तू 6 महीने। मैंने कहा 6 महीने में 50? मैंने कहा, रहने दो, पागल बना रहे हो। मैंने कहा, फिर मैम ने मुझे मार्केट प्लान समझाया, कहाँ से पैसा आता है वो समझना बहुत जरूरी है, उसकी भी ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी, कहाँ से पैसा आता है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। जो इंसान बिजनेस में कैलकुलेशन करने में परफेक्ट है वो यहाँ पे राजा है। समझ आई? जब मुझे मार्केट प्लान समझाया, किससे कितना पैसा आएगा, कहाँ से, उसमें बहुत मजा आया, क्योंकि पैसे के लिए तो आए थे। कहाँ से कितना पैसा आएगा, कितनी परसेंटेज आएगी, इस लेवल पे पहुंच के प्रोडक्ट लेते तो कितना डिस्काउंट आएगा, कैसे क्या आएगा, वो जब सारी चीज समझी, मैंने कहा मुझे महीने का 1,00,000 रुपया कमाना है, कितने टाइम पे पहुंचू? कहती बस 1 साल। कहती पुलकित 1 साल तू सब कुछ छोड़ सकता है? मैंने कहा छोड़ सकता नहीं, छोड़ दिया। 2 दिन के अंदर अपना 2cc एएस लेवल कंप्लीट किया, और एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब पर नहीं गया, और ना जॉब वालों को नोटिस दिया। फोन पे फोन आए, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, मेल्स पे मेल, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वे। फिर एंड में हफ्ते बाद एक मेल आती है कि आपको फायर्ड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। मैंने कहा थैंक यू। मैंने उनको टर्मिनेशन लेटर भी नहीं भेजा कि मुझे काम नहीं करना। मैंने कहा तुमने मुझे बहुत रुलाया, हफ्ता मैं भी परेशान करके रखता हूँ। उनको टेंशन होगी बंदा कहाँ भाग गया हमारा। फोन पे फोन, फोन पे फोन, जान के ऐसा किया ताकि वो मुझे दोबारा कभी नौकरी में रखे ना, मेरा बिहेवियर ऐसा देखकर। जॉब छोड़ी,
दोस्त यारी दोस्ती छोड़ी, जो दोस्त मेरे साथ चला उसके साथ कंधे में हाथ डाल के चला, जिसने मना कर दिया मैंने कहा तू दोस्त नहीं है। क्योंकि हर गलत काम में मैं तेरे साथ था। पहली बार बियर पीनी थी तो तू मुझे ले गया था, मैं तेरे साथ था। समझ गए? स्कूल बंक मारना था, मैं तेरे साथ था। कॉलेज बंक मारना था, मैं तेरे साथ था। समझ रहे हो? कोई गलत काम करना था, मैं तेरे साथ था। आज मैं अगर जिंदगी में कुछ करना चाह रहा हूँ और मैंने तुझे बताया तू मेरे साथ नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं। छोड़ दिया उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, टीवी देखना बंद, सारी चीजें वो बंद कर दी जो मेरा टाइम ले रही थी मुझसे। क्योंकि अब मुझे अपना टाइम सही जगह पे लगाना था, क्योंकि फाइनली मुझे कुछ मिल गया था लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे मेरी बिजनेस की स्टार्टिंग हुई। अबाउट मी, पुलकित बवेजा, मैंने आपको बता ही दिया नाम मेरा ही। नवंबर 2017 में दोस्तों बिजनेस स्टार्ट किया था। 8 महीनों के अंदर भूख थी, 8 महीनों के अंदर मैनेजर लेवल अचीव कर लिया था। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, पूरे मतलब 6 फिगर अंडर, 1 लाख से ऊपर 1 साल में पहुंच गया था महीने के कमाने। ठीक है। और दूसरा, ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, 1.5 साल के अंदर मेरे पास थी। जिस बंदे के पास बाइक भी सेकंड हैंड होती थी, वो भी मैंने 22,000 की ली थी, मुझे पता है कैसे ली थी। वो बाइक आज भी मेरे पास है, उस पे ही मैंने सारा स्ट्रगल किया था। समझ रहे हो बात को? उसके बाद ये आपको फोटो दिख रही है, हंसना मत प्लीज, ये मेरी जॉब वाली फोटो है, जब मैं जॉब करता था। जॉब वर्सेस बिजनेस, लाइफ, पर्सनैलिटी में, हर चीज में क्या चेंज आया आप देख सकते हो, आपके सामने है। कहाँ से मैं खड़ा हुआ, कहाँ से कहाँ पहुंचा, सारी चीज माइंडसेट की होती। जॉब में आप देखो, क्लीन शेव करके जाना होता था मुझे डेली, और मुझे दाढ़ी रखना पसंद है। मतलब यार मैं अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता था वहां पे। मतलब ऐसे था कि मैं कहते एक जेल के अंदर बंदा बंद होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, टाइम पे रोटी मिलेगी, ऐसे ही था मेरे साथ। क्लीन शेव ऐसे करो, हेलमेट पहनो, जो कपड़े मुझे पहनने पसंद नहीं वो पहनो। मतलब यार 20-22 साल का लड़का कोई, वो क्या स्टाइलिश बनना चाहेगा? मतलब समझ रहे हो? उसको आप अंकल लुक दोगे, उसको पसंद थोड़ी आएगा। और फिर उसके बाद जब लाइफ चेंज हुई, उसके बाद लुक भी चेंज हो गया। आप देख सकते हो, चश्मे आगे, दाढ़ी दूढ़ी, बाल बूल सब बड़े करती है। मैंने कहा अब नहीं रोकेगा कोई, अपनी जिंदगी है, अब खुद के बॉस बने। समझ आई? उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है अभी, पूरे 1 साल बाद दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, ठीक है, पूरे 1 साल बाद नवंबर 2017 में, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नवंबर 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो 7600। पूरे 1 साल बाद नवंबर 2018, 1,42,000। 1 साल बाद पावर देख रहे हो बिजनेस की? अगर मैं भी सोच लेता तो कंपनी है, कंपनी है, प्रोडक्ट बेचने हैं भाई, बंदे जोड़ने हैं भाई। हर कोई जोड़ता है। कैटरीना कैफ जोड़ रही है झूठ बोल के, कस्टमर बना रही है झूठ बोल के। हर दुकानदार, कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी धंधा कर लो दोस्तों, कस्टमर तो बनाना पड़ेगा, कस्टमर तो जोड़ना पड़ेगा, और कस्टमर हमेशा इंसान होगा, तो मतलब बंदा तो जोड़ना पड़ेगा। शादी भी करनी है, जब भी 200 बंदों को जोड़ के शादी हुई। ये नहीं कि चलो भाई मुझे प्यार हुआ, शादी करनी है, चलो भी शादी हो गई। फिर नहीं जाना चाहते हुए पंडित को तो जोड़ना पड़ेगा भाई, हमारे फेरे करवा दे। जोड़ना पड़ेगा हर जगह किसी ना किसी को। समझ रहे हो बात को? तो ये कड़वा सच है। तो ये यहाँ से मेरी सारी चीज स्टार्ट हुई। ठीक है। पुलकित बवेजा, जिसको लोग पूछते नहीं थे, आज उसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि ये मेरी लाइफ थी। मैं कहते हैं हमने अपनी जिंदगी की किताब हमने खुद लिखनी है, कोई और आके नहीं लिखेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपने कैसे लिखनी है। अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट। जो आज की ट्रेनिंग है, हाउ फॉर एवर, राइट? हाउ फॉर एवर। अब फॉर एवर होएगी कैसे, समझ आ गया? फॉर एवर करनी क्यों, अब होएगी कैसे ये? सबसे पहले इसको समझो, यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है, जो मैंने आपको बता दी है। जिन लोगों को ये चीज चाहिए वो फॉर एवर में बने रहे, मेहनत करते रहे। मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम फायर आपके साथ है। मजे वाली बात, डेली आपको 11 बजे ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, डेली 11 बजे। कभी प्रोडक्ट्स की, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स किससे आपको सुनने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, तो यू आर वेरी लकी। दूसरा, पेंशन बनने का बिजनेस है, ये आपको समझ अभी नहीं आएगा कि पेंशन कैसे बनती है। जब आप इसके मार्केट प्लान की स्टडी करोगे ना डीप में, आपको समझ आ जाएगा पैसिव इनकम का बिजनेस है। ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की सबसे बेस्ट है।
आजमा के देख लेना, कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट्स इसके टक्कर में लाके खड़ा कर लेना, कोई भी कंपनी लाके खड़ी कर लेना जो इससे ज्यादा परसेंटेज देती हो। सबसे बेस्ट चीज सेहत देती है, पैसा देती है। जब पैसा और सेहत है तो बंदा खुश है। समझ आ रहे हो? पैसा भी है, टाइम भी है, सारी चीजें, तो कितने मजे वाली बात है दोस्तों। चेंज योर लाइफ, आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, आपके घर में 90 छोड़ो 99% जो प्रॉब्लम है उसका रीजन है पैसा। 99% प्रॉब्लम का पैसा आ गया, हेल्थ अपने आप आ जाएगी और हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। और पैसा फॉर एवर दुनिया भर का देती है, और उसी पैसे से आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हो। जितने आप एफर्ट्स डालते हो फॉर एवर उससे ज्यादा देती है आप, जितनी आप मेहनत करोगे। समझ रहे बात को? उसके बाद YFLP, क्योंकि इसके जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है। सर्च मार लेना, तसल्ली कर लेना, रिस्क फ्री है, कोई आपको कुछ लग नहीं रहा आपका यहाँ पे है ना जो आप वो हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूं ये रिस्क फ्री नहीं है। ये मत सोचना पैसा नहीं लग रहा तो कोई चक्कर नहीं, पैसे से भी कीमती है आपका वक्त। आपका वक्त लग रहा है, अगर वो खराब हो गया तो मैं कहता हूँ रिस्क है भाई सबसे बड़ा। समझ रहे हो बात को? वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, नंबर 1 मार्केट प्लान है, क्योंकि 70% ये दे देती है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। कंपनी दो तरीके की होती है, कंपनी फ्रेंडली में कंपनी को ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली में डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उस कंपनी का पार्ट है उसको ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। नो नीड टू गिव, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, दिमाग का काम है सारा। स्मार्ट वर्क, जो स्मार्ट है, जो शार्प है, वो यहाँ पे राजा है। बहुत पैसा कमाएगा दिन के 2-4 घंटे देके बस। जो लल्लू राम है वो तेज बन जाए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? गेट हेल्थियर एंड वेल्थियर ऑन बिजनेस, ऑन इनकम लिमिट। आपकी मर्जी, आपको कितना पैसा चाहिए यार महीने का। आप अपने टारगेट सेट करो, उतना काम करो, उतना पैसा लो। मुझे 20,000 रुपये चाहिए तो आप अपने टारगेट सेट करो, 20,000 के लिए मुझे इतना काम करना पड़ेगा, उतना किया, मौज मारो। मुझे ₹1,00,000 चाहिए, ₹1,00,000 के लिए इतना काम करना पड़ेगा। दूसरा, ब्लेसिंग्स मिलती है जब आप किसी को अच्छे प्रोडक्ट्स देते हो, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, वो कहते हैं थैंक यू, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से परेशान था, तेरे प्रोडक्ट्स ने मुझे एक अच्छी लाइफ दे दी। ठीक है जी। उसके बाद इसको हमने ज्वाइन कैसे करना है? सीखना है। जिस दिन लर्निंग बंद हो गई उस दिन आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। पैसा नहीं के मांग रहा, आपका टाइम मांग रहा हूं, और टाइम पैसा दे देना। कोई बोले ना ₹1,00,000 लगाना है, लगा देना। वो लगाते हुए मत डरना, पर टाइम लगाते हुए दोस्तों एक बार जरूर सोचना, क्योंकि पैसा फिर कमा लेंगे, टाइम दोबारा नहीं कमा पाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि आपका टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई बोले ना ₹1,00,000 लगेगा, लगा देना, बट ये जरूर देखना कि टाइम मेरा वेस्ट तो नहीं होगा वहां पे। टाइम की वैल्यू करो। बी विलिंग टू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, नई नई थिंकिंग। बहुत कुछ अभी बेसिक्स मैंने कुछ नहीं बताया आपको भी। मैं कह रहा हूँ 0.1% भी नहीं बताया। बी विलिंग टू हेल्प अदर्स, फिर आगे ना वही लाइन, हेल्पिंग नेचर है तो आप सक्सेसफुल हो यहाँ पे। अगर हेल्पिंग नेचर नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो। ठीक है। प्रोएक्टिव आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, फॉर एवर का पार्ट बन जाते हो, फॉर एवर का बिजनेस ओनर बन जाते हो, आपको कंपनी परमिशन दे देती है पूरे इंडिया में बिजनेस करने के लिए। उसके बाद आपने एक्टिव नहीं होना, एक्टिव से भी ऊपर लेवल होता है प्रोएक्टिव हो जाना है। व्हाट्सअप मतलब अपने ग्रुप के अंदर, आप हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाते हो, उसके अंदर एक्टिव रहना है। कभी भी कोई मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। बेनिफिट्स क्या है? पर्सनल डिस्काउंट मिलता है 30%, रिटेल प्रॉफिट, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस। ये आपको सारा का सारा मार्केट प्लान में बताया जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको मिलती है। अभी मैंने यहाँ पे कार प्लान नहीं लिखा, बहुत सारी चीजें तो अभी मैंने यहाँ पे लिखी ही नहीं। इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर कुछ नहीं लिखा, ये सारा आपको मार्केट प्लान में बताया जाएगा। इसकी फिलोसफी क्या? फॉर एवर की सबसे ज्यादा फ्रेंडली है। नो रनिंग कॉस्ट, आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना, ठीक है, कोई स्टाफ नहीं रखना। समझ रहे हो? क्योंकि फॉर एवर सब कुछ हैंडल करती है। नो फाइनेंशियल रिस्क, कि आपने 2 करोड़ लगाया, आपका डूब गया तो, 1 करोड़ लगाया डूब गया तो, फॉर एवर ने लगा रखा है, आपने मौज मारनी। आपने ऐश्वर्या राय की तरह बोलना है, मेरी सुंदरता अगर आज लक्स, बोल सकते हो। मुझे जवान बनाता है च्यवनप्राश, अमिताभ बच्चन की तरह बोल सकते हो। डर के आगे जीत है, लक्ष्य को जी, पहनो रहो मस्त,
चड्डी की एड कर सकते हो। सब कुछ फॉर एवर नहीं किया होगा आपने, ये नहीं करना है यार। आप अपनी लाइफ के हीरो हो यार, टेंशन ना लो। बी एक्टिव आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इफ यू वांट टू सक्सेसफुल देन ओपन योर माइंड एंड सी दिस 5 रूल्स। इन 5 रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जो सबसे पहला रूल है, अंडरस्टैंड। ये जो मैं कह रहा हूँ, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो 5 रूल्स के। ये 5 रूल के अंदर सारी फॉर एवर है हाउ। फॉर एवर आप कह रहे हो ना, फॉर एवर करनी कैसे है, पैसा कैसे आएगा, ये 5 रूल्स के अंदर है। जो इन 5 रूल्स को समझ गया और 101% पानी देना है थोड़ा सा, जो 5 रूल्स को समझ गया, जो 5 रूल्स को समझ गया और उसको इंप्लीमेंट कर गया, वो राजा है। पैसा इतना आएगा दोस्तों, मजा आएगा। पैसा भी, वक्त भी, जिंदगी जीने का मजा आएगा। मजाक नहीं कर रहा, किसी और से टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला रूल क्या है, अंडरस्टैंड करना। क्या अंडरस्टैंड करना है, फॉर एवर के प्रोडक्ट्स को समझना है, पहली चीज। दूसरा, बुक्स रीड करनी है फॉर एवर्स की, ट्रेनिंग्स लगानी है फॉर एवर लिविंग, मतलब फॉर एवर के बारे में सर्च करनी है। एफएलपी डिस्कवर आती है, वो कंपनी पॉलिसी, मतलब मार्केट प्लान, फॉर एवर की कंपनी क्या है, कहां से बनी, सारी चीजें। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। हाँ, तो आपको सबसे पहले समझना है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस की जो बैकबोन होती है दोस्तों, प्रोडक्ट्स होता है। अगर आप किसी दुकान पे, किसी शोरूम पे कपड़े लेने जा रहे हो शॉपिंग करने, और उसको अपने ब्रांड का ही नहीं पता कि 32 नंबर की पैंट कहाँ रखी है, उसका कपड़ा कैसा है, नहीं पता, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसे ही अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो। दूसरा, अगर उसको यही नहीं पता मुझे इस पैंट के अंदर कितना मार्जिन बचेगा, मुझे कितना डिस्काउंट देना है इस पैंट के अंदर, उसको कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसे ही अगर आपको इस कंपनी का, अपनी कंपनी का मार्केट प्लान नहीं पता कि मुझे पैसा कैसे आएगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, बिलीफ। सबसे पहला बिलीफ आपको खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। दूसरा, इस इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर और खुद के ऊपर। ठीक है, बिलीफ बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, कमिटमेंट। खुद को गारंटी दे सकते हो, कमिटमेंट। बचपन में तो बहुत कहते थे, खाइयो मम्मी कसम, कहते थे खाइयो मम्मी कसम, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, खाइयो। भाई जिस दिन नीचे फरारी है ना, आ गई, उस दिन कोई छोड़ के नहीं जाएगा, याद रखना। पैसा, मनी इज पावर दोस्तों। आज अंबानी के पास इतना पैसा है, वो एक मैसेज डालता है, मेरे ग्रुप में पार्टी है, मेरे घर में पार्टी है, जितने भी आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है भागे भागे आ जाते हैं, है ना। मेरे पापा को, वो कौन सी थी, हेमा मालिनी है ना, वो हीरोइन जो मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती थी, क्या हुआ, अच्छी लगती थी तो फेवरेट है मेरी, कोई मूवी नहीं छोड़ते थे उसकी। समझ रहे हो उस चीज का क्या फायदा। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है दोस्तों, तो कमिटमेंट करो। इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको फ्यूचर बता दिया। फ्यूचर क्या है, जो आज फ्यूचर हमारा है, जो आज के 10 साल के बच्चे, उनकी डाइट आपको पता है। मजबूरी बन जानी है प्रोडक्ट्स, मार्क माई वर्ड्स, मजबूरी। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितना फैलाना है। अपने हर बंदे को आपने अच्छे से ट्रेंड करना है, सिखाना है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको प्रोडक्ट्स अच्छे से मैं समझाऊं। ये नहीं कि भाई ये ले लो ठीक हो जाओगे, नहीं। अगर आप किसी को बिजनेस में लेकर आ रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको अच्छे से बिजनेस समझाना, अपना टाइम देना, अपने गोल्स को फिक्स करना आपकी जिम्मेवारी है कि मुझे इस महीने इतना काम करना है, तो करना है बाय हुक और क्रूक। कमिटमेंट, गरारी का बिजनेस है ये। एक्शन, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, टीचिंग अदर्स, लीडरशिप। यह सीधी सी बात है। अगर आप एक दुकान खोलते हो, क्या करना पड़ता है उस दुकान पे डेली,
सफाई करनी पड़ती है उसकी, शटर खोलना पड़ता है, धूप अगरबत्ती करनी पड़ती है, फिर बैठना पड़ता है, ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, उससे बात करनी पड़ती है, नए नए आइडियाज ढूंढते हो कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए मेरी दुकान पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ करते हो, ऐसे इस बिजनेस में करना, बात खत्म। हम सोचते फ्री का बिजनेस है, भाई इसमें कुछ क्यों नहीं करना, बहुत कुछ करना है इसमें। आइडियाज, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट योर आइडियाज। आप कैसे काम करते हो, फोकस क्या आपका। अगर फॉर एग्जाम्पल आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरा फोन बज गया और मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है, और मुझे 10 मिनट हो गए मैं लगा हुआ हूँ, क्या लगता है फिर मैं दोबारा वो फोकस यहाँ पे बना पाऊंगा? नहीं। ऑल अबाउट फोकस। रिटेलिंग, प्रोडक्ट्स रिटेल करते रहना है, लोगों को देते रहना, अपनी मार्केट, आपने अपनी मार्केट खुद बनानी है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बने बनाए प्रोडक्ट्स मिल गए, लेकिन आपको अपनी मार्केट खुद बनानी है। एक बात याद रखना दोस्तों, मार्केट कभी खाली नहीं रहती। अगर आप वहम में हो ना किसी मार्केट खाली रहेगी, मार्केट का असूल है, मार्केट कभी खाली नहीं रहती। या तो आप मार्केट बना लो, नहीं तो कोई और आके आपकी मार्केट बना जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है। स्पॉन्सर, अपना बिजनेस बढ़ाते रहो कहीं ना कहीं, टीचिंग अदर्स, लोगों को सिखाते रहो, लीडरशिप, लीड फ्रॉम द फ्रंट। कल को आपके आपके नेटवर्क में 15-20 लोग आएंगे आपके ऊपर ट्रस्ट करके, 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। समझ आई? पांचवा, ये सबसे बेस्ट, इसके अंदर जो परफेक्ट हो गया वो सक्सेसफुल है। समझ गए? एनालाइज रिजल्ट। दो चीज होंगे, जब आप काम करोगे ना रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो 90% लोग, अब देखो क्या होता है, ये सबसे बेस्ट चीज है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा फिर एंड अप करते हैं ट्रेनिंग। जब हम कोई काम करते हैं चैलेंज आएगा, और दोस्तों चैलेंज एक ऐसी चीज है जो हर जगह है। चाय पी रहा था, जीभ जल गई, गर्म थी, चैलेंज। समझ गए बात को? अंडरस्ट, हर जगह चैलेंज है यार, हर जगह। हम दुनिया में जब पैदा हो गए थे ना, जब चैलेंज था। अभी हम दुनिया में आए भी नहीं थे तो चैलेंज था माँ के पेट के अंदर। समझ गए? हर जगह चैलेंज है, हर जगह ऑब्जेक्शंस है। अगर आप सोचो कि इतना आसान बिजनेस होगा, तो कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता, आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे हर जगह। अगर आप खुद सोच के देखो, आप जब शॉपिंग करने जाते हो अपनी मम्मी के साथ, आपकी मम्मी का भी शॉपिंग करने गई, भैया दिखाना कपड़ा, पूरी दुकान खुलवा देती है बंदे की, खुलवाती है ना, ये भी दिखा दो भैया, वो दिखाना भैया, अच्छा अच्छा भाई, भैया इसमें और इसमें क्या फर्क है, अच्छा 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 सर, मैं गया हूँ भाई, मुझे पता है, भैया इसका कलर तो नहीं उतरेगा, बार बार ऐसे कपड़ा पकड़ के देखना, भैया ये इजिली धो जाएगा, कलर तो नहीं उतरेगा, छोटा तो नहीं हो जाएगा, 100 सवाल। मैंने अपनी मम्मी को जाते हुए पता है क्या बोला? मैंने कहा मम्मी मैं दुनिया का हर काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन लेडीज सूट की दुकान नहीं खोलूंगा कभी। मैं लेडीज सूट के अंदर नहीं घुस सकता। मैंने कहा यार मैं उस बंदा, यार वो जो सामने वाला बंदा दिखा रहा ना, मैं गया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने खुद किया होगा, 2 घंटे लग गए, ये दिखा दो ये दिखा दो, पूरी दुकान उसके नीचे, फिर उसने लपेटनी है, और फिर मेरी मम्मी ने कहना ये वाला अलग रख दो, ये भी अलग रख दो, ये भी अलग रख दो, फिर अब ये सारे साइड कर दो, अब जो अलग रखे थे उनको रखो, फिर उसमें से छांटना, फिर 100 सवाल, भैया पक्का नहीं जाएगा ना, देख लो इसकी मैचिंग का नहीं मिल रहा, ये वो 100 सवाल। वो बंदा फिर भी स्माइल। मैंने कहा यार मैं तो भाग जो दुकान छोड़ के। समझ गए? फिर भी वो स्माइल कर रहा है बंदा, कितना बड़ा चैलेंज। उसके बाद लेडीज क्या करती है, भैया इसको पैक करके रख दो, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। समझ आई? इसको पैक करके रख दो, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। वो 10 मिनट में आई नहीं, कितना बड़ा चैलेंज। आया कि नहीं आया? अब दुकान बंद कर देनी चाहिए उसको। अंडरस्टैंड करो, जूता लेने जा रहे हो, भैया ये तो नहीं हो जाएगा, वो मतलब हर जगह चैलेंज है यार, हर जगह। इवन तक अभी मैं गाड़ी के टायर चेंज करवाने गया था, वहां पे उसने मुझे टायर दिखाए, क्वालिटी और चैलेंज हर जगह। एक टायर उसने दिखाए 16,000 के, एक दिखाए 22,000 के, एक दिखाए 28,000 के। मैंने कहा तीनों में क्या फर्क है? फिर मैंने कहा गारंटी कितनी है, मैंने भी उसका बहुत सारा खाया, इसमें क्या है, टायर का स्ट्रक्चर क्या है अंदर, मतलब हर जगह चैलेंज है। ऐसे क्या लगता है आप बिजनेस करो लोग आपका नहीं खाएंगे? खाएंगे। गेट रेडी। अब कहीं लोग उस चैलेंज की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं,
और गिव अप कर देते हैं। कई लोग कहते हैं एनालाइज करते हैं, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। वो दुकानदार कह रहा है मैंने 2 घंटे इस लेडीज को कपड़े दिखाए, फिर भी ये मेरी दुकान से कपड़ा लेकर नहीं गई। वो इस कुछ चीज को चैलेंज लेकर वो ये सोचते हैं गलती कहाँ हुई, ऐसी कौन सी चीज जो वो देखना चाहती थी। उससे गलती हुई कस्टमर ग्राफ की, कि वो कस्टमर को पहचान नहीं पाया, कस्टमर को चाहिए क्या था, तो वो उसके ऊपर काम करने लगा। बल्ले बल्ले करवा देंगे। आप रेडी हो? और दूसरा, लास्ट एंड फाइनल, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जरूरत है, वो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। वो पता है क्या है? बहुत सारे लोगों को पता होगा। वो है आपका बर्निंग डिजायर। आपके सीने के अंदर आग लगती रहनी चाहिए। आग जिस दिन बंद हो गई कुछ करने की, उस दिन आप जिंदा लाश हो दोस्तों। सीधी सी बात है। उस दिन आप जिंदा लाश हो, तो आपकी वो आग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। समझ गए? उसके बाद कुछ कंपनी के इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपके पास डायरी पेन हो, होम ऑफिस बनाना है, लैपटॉप मोबाइल कुछ भी होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहो, पीडीएफ है कुछ आपको मिल जाएंगी, कंपनी लिटरेचर्स है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे आप लिटरेचर पढ़ सकते हो। नॉलेज इज पावर। ठीक है। सीक्रेट टूल्स है कुछ, ये बुक्स अगर आपने पढ़ ली या आपने वीडियोस देख ली, मैं कहता हूँ आप बिजनेस में जब ये सारी चीजें आपने कर ली, आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ आई दोस्तों? एंड में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज बर्निंग डिजायर। आपकी वाई, आपके सीने की आग, आपका कॉम्प्रोमाइज। हर बंदे ने कॉम्प्रोमाइज किया है। कैसी पहली जिंदगी गई दोस्तों, छोड़ दो उसको, पिछली जिंदगी को भूल जाओ कैसी गई। पर खुद से आज वादा करो, मुझे नहीं चाहिए आपका प्रॉमिस, ना मुझे आपकी मम्मी कसम चाहिए। खुद से वादा करो, अगर आपको कंपनी अच्छी लगी, अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है, सेल्फ बिलीव हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं यार, टेंशन नहीं लेनी। बल्ले बल्ले करवा देंगे यार, इतना पैसा कमाएंगे। उस पैसे से फिर हमने अपनी तो लाइफ अच्छी करनी है, और पुअर नीडी लोगों की भी हेल्प करेंगे। भाई अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचना दोस्तों खाली यार जो देश की रक्षा कर रहा है, आर्मी मैन, खाली उसके ऊपर देश की जिम्मेवारी थोड़ी है। हम देश का हिस्सा है, हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है। अगर हम समझे तो हम रात को चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि वो एक इंसान बॉर्डर पे खड़ा है, कितना बड़ा जान का, कभी भी गोली आ सकती है, कभी भी कहीं से भी, और उसकी फैमिली को न्यूज मिल सकती है वो शहीद हो गया, और शायद हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमें शायद फर्क भी नहीं पड़ता। हमें ये भी नहीं पता उसकी पीछे से फैमिली कैसे सरवाइव करती है, हमें कुछ नहीं पता। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अपने देश को हेल्दी बना सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं लोगों की मदद करके, खुद बहुत सारे पैसे कमा के चैरिटी कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बट ये अकेले जने से नहीं होगा, ना मेरे बोलने से होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग लगा रहे हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ कितने लोग अब तक बने हुए हैं, कितने भी लोग ये ट्रेनिंग लगा रहे हैं। हाँ जी, 1300 1400 लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा, आप मेरे से भी ऊपर जाओ, महीने के बहुत बढ़िया बढ़िया चेक लो। फॉर एग्जाम्पल आप सारे महीने के 2-2 लाख कमा रहे हो 2-2 लाख। अगर मैं आपको बोलूं उस 2-2 लाख में से हर बंदे ने, 1400 बंदे हैं, 1400 बंदे, सारे बंदे कमा रहे हो, और एक साल में आप पहुंच जाओगे, इतना मुझे पता है। जो बंदे इतने लास्ट तक बैठे हैं ना, बहुत गरारीबाज हो आप पहुंच जाओगे। 1400 बंदे महीने के 2-2 लाख कमा रहे हैं, 5,000 रुपये महीने का निकाल सकते हैं। 1400 इंटू 5,000 कर दो, 70 लाख बन गया। 70 लाख रुपए हमने जोड़ दिया, वो 70 लाख से हम कितनों की हेल्प कर सकते हैं, एग्री करते हो? ये 1400 से बंदे 14,000 भी होंगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी है। हर बंदा अपनी टीम में 100 बंदों को तो पहुंचाएगा 2-2 लाख पे। 14,000 भी होंगे, 14 लाख भी होंगे बंदे। जिस दिन 14 लाख बंदे हो गए ना, 2-2 लाख कमाने वाले, और हर बंदा 5,000 निकालने लग गया,
उस दिन मैं कहता हूँ कोरोना, कोरोना का बाप आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बैठे है टीम फायर बैठी है। समझ आई कहानी? प्राइम मिनिस्टर आया करेगा भाई, टीम फायर करो कुछ, देश को आपकी जरूरत है। हमने ग्रुप में एक मैसेज डालना है, लो जी बल्ले बल्ले, टेंशन ना लो, 6 महीने का लॉकडाउन लगा दो चाहे। समझ रहे हो, कोई इंसान भूखा नहीं मरेगा। नहीं तो लॉकडाउन में दोस्तों क्या हुआ यार, मतलब पावर देखो अपने पास, यूनिटी, ये है टीम फायर, ये है नेटवर्क की पावर। अकेले, आज तक हम अकेले ही तो घूम रहे हैं, क्या कर लेंगे अकेले घूम घूम के? ये पावर है हम, मतलब ऊपर वाला भी कितना खुश होगा यार। मुझे बोलते हुए इतना अच्छा लग रहा है, जब ये रियलिटी में होगी। बट मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला, 1400 बंदे, आप सब सबके चेक होंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी आपकी जो ये आत्मा है वो कितनी अच्छी बन जाएगी। ऊपर वाला कितना खुश होगा, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। जिन लोगों की आप मदद करोगे वो आपको दुआएं देंगे, बेटा थैंक यू, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। जब उन्होंने ये बात बोल दी ना, और यमराज आ गया आपको लेने के लिए, तो लोगों की दुआएं खड़ी होंगी क्या? करोड़ों लोगों ने बोला हो भगवान तुझे लंबी उम्र दे, यमराज कहेगा भाई मैं क्या करूं। भगवान जी भी कहेंगे यार तू जी यार, भगवान आगे पता क्या कहेगा, मेरी उम्र भी तुझे लगे, तू काम ही ऐसा कर रहा है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऊपर वाले ने तो ये संसार बना दिया, उसके बाद ये हमें सबसे बड़ी योनि दी, 86 लाख योनियों के बाद सबसे बड़ा जो जन्म है मनुष्य का दिया। हमने इस पृथ्वी का भी ध्यान रखना है, हमने हर चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमने मिलकर बहुत आगे जाना है। ठीक है जी। बाकी आई विश आप सबको ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल अच्छी लगी हो, आपको बहुत कुछ आपको समझ आया हो। एंड आई विश 2000 दिसंबर एंड हो रहा है, अब कई लोग ये भी होंगे कि अगले साल से काम स्टार्ट करूंगा, जनवरी से करूंगा। ये हमारी सोच गलत है। जनवरी से नहीं करना, जनवरी में करने के लिए पौधा आज लगाना पड़ेगा। अगर हम पौधे को आज लगाएंगे और 20 दिन उसको पानी देंगे तो जनवरी में वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। समझ आई कहानी? तो अभी से काम स्टार्ट करना है, ऊपर वाले का नाम लेके। एंड आई विश आप मेरे से भी ऊपर जाओ, मेरे से भी ज्यादा पैसा कमाओ, लोगों की हेल्प करो। ठीक है, लोगों की आप हेल्प करो। एक मिनट, एक बहुत अच्छी लाइफ जियो, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपके मम्मी पापा आप पे प्राउड फील करें, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। ठीक है। एंड में मैं एक बार मैसेज ओपन कर रहा हूँ यूट्यूब का, आप मुझे एक बार बता दो कि कैसा लगा आप तक का, एक बार रिव्यूज देकर। बाकी किसी को कुछ भी पूछना हो वो पूछ भी सकता है। ठीक है, यू आर वेरी लकी, आप टीम फायर का पार्ट हो। गिव मी ए मिनट। मजा आया दोस्तों? एक मिनट दे दो मुझे बस, मैं मैसेज ओपन कर रहा हूँ। मैसेज कह रहा हूँ, सॉरी, कमेंट सेशन ओपन कर रहा हूँ। मुझे प्लीज एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अब तक का सेशन कैसा लगा। कल भी हमारी ट्रेनिंग है, उसके लिए आप रेडी हैं? समझ आया? करें मिलके फॉर एवर। क्या आप लकी फील कर रहे हो टीम फायर का पार्ट बनकर? एक मिनट रुक जाइए, ओपन नहीं हो रहा, गिव मी ए मिनट। कर सकते हो थोड़ा सा वेट, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ एक बार फोन से। देखो आ गई ना प्रॉब्लम, थोड़ा सा इशू आ गया है ना। तो ये हर जगह है दोस्तों, ये तो चलता रहेगा। अगर मैं घबरा जाऊं, मैं गिव अप कर दूं आज, नहीं यार हो तो रानी, चलो बाय बाय टाटा, तो हो गया काम। गरारी बाज बनना है, बर्निंग डिजायर, करना है तो करना है यार। देखना एक बार, खोल के कमेंट सेक्शन ऑन हो गया, चेक करना एक बार हो रहे हैं।
हाँ जी, अब आप मैसेज करके कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हो गए? देखना एक बार, कमेंट सेशन ऑन कर दिया मैंने। मुझे आप बता सकते हो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन आपको? हाँ जी, करें फिर मिलके स्टार्ट। हो रहा है ना? कैसा लगा दोस्तों? करें मिलके स्टार्ट। खड़ा हूं यार मैं आपके साथ। मैं इतना कह सकता हूं, आखिरी सांस तक खड़ा हूं। आपका पता नहीं दोस्तों, बुरा मत मानना। 4 साल हो गए, बहुत चैलेंजेस आए हैं। 10 साल बाद भी पुलकित आपको यहीं पे मिलेगा, 20 साल बाद भी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है? लाइफ टाइम आखिरी सांस भी मैंने फॉर एवर में ले ली है, क्योंकि फॉर एवर जैसी अपॉर्चुनिटी, फॉर एवर जैसे लोग मुझे कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप रेडी हो मेरे साथ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। दोबारा फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बट आई विश आप मुझे खुद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके बोलो कि सर, मैंने आपकी पहली ट्रेनिंग लगाई थी और उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया और आज मैं महीने का ₹1,00,000 कमा रहा हूँ। आई फील मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। उस ₹1,00,000 से मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो जो खुशी जो मुझे मिलेगी ना, वो मेरी उम्र बढ़ा देगी। ठीक है जी? बाकी मिलते हैं। मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू।